नमस्कार, मैं सुमिता पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, भानु प्रताप देव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कांकेर छत्तीसगढ़ से। आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म बीएससी पार्ट 1 के जूलॉजी पेपर 1 के यूनिट 4 का ये पार्ट है। पैरीटीमा में विकसित नर्वस सिस्टम होता है। इसमें 3 भाग होते हैं: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और अनुकंपी या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ए पेयर ऑफ सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन, अ पेयर ऑफ पेरिफेरेंजियल गैंग्लियन, अ पेयर ऑफ सबफेरेंजियल गैंग्लियन, अ वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। एक पेयर सेरेब्रल गैंग्लियन, जिसे हम सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन भी कहते हैं, ये बॉडी के थर्ड सेगमेंट में एलिमेंट्री कैनाल की डोर्सल सरफेस पर बकल कैविटी व फेरिंक्स के जोड़े पर एक ग्रुप में एक दूसरे से जुड़े हुए स्थित होते हैं। दोनों ओर के गैंग्लियन से लेटरल साइड में एक एक मोटी व सुगठित पेरिफेरेंजियल कनेक्टिव फेरिंक्स को घेरकर नीचे व पीछे की ओर चलती है और फोर्थ सेगमेंट में फेरिंक्स के वेंट्रल सरफेस पर सब फेरेंजियल गैंग्लियन से जुड़ जाती है। इस प्रकार फेरिंक्स के चारों ओर एक रिंग या वलय बन जाता है, जिसे हम नर्व रिंग कहते हैं। वेंट्रल नर्व कॉर्ड दोनों सब फेरेंजियल गैंग्लियन से एक दूसरे से मिलकर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे एक लंबी वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलती है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड मिड वेंट्रल लाइन पे फोर्थ सेगमेंट के पीछे से अंतिम खंड तक फैली होती है। यह दो नर्व की बनी होती है, परंतु दिखाई एक देती है। यह दोनों आपस में संयुक्त होकर एक एपिनेफ्रियम में बंध रहते हैं। फिफ्थ सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक नर्व कॉर्ड में एक स्थान में कुछ फूली हुई संरचना होती है। यह फूला भाग सेगमेंटल गैंग्लियन कहलाता है। यह नर्व कॉर्ड के दोनों नर्व के एक एक गैंग्लियन से संयुक्त रूप से बनती है। हिस्टोलॉजी देखें तो टीएस ऑफ नर्व कॉर्ड देखने पर पता चलता है कि नर्व कॉर्ड लेफ्ट व राइट दो हाफ पार्ट में बंटा होता है। ये तंत्रिकाओं नर्व के समेकन से बनती है और दोहरी संरचना है। इसके आवरण 3 स्तर के होते हैं: पेरिटोनियम, बीच में लॉन्गिट्यूडिनल मसल और अंदर की ओर एपिनेफ्रियम। एपिनेफ्रियम मोटा व कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। एपिनेफ्रियम की एक पट्टी नर्व कॉर्ड को 2 भागों में बांटती है। नर्व कॉर्ड के वेंट्रल और वेंट्रोलेटरल सरफेस पर नर्व सेल होती है। नर्व कॉर्ड के मध्य में नर्व सेल से बनी नर्व होती है। डोर्सल सरफेस पर एपिनेफ्रिन में 4 जाइंट फाइबर होते हैं और ये जाइंट फाइबर्स खोखले होते हैं व जिसके कैविटी में एक द्रव्य भरा होता है। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंतर्गत नर्व रिंग व नर्व कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स आते हैं। सेरिब्रल गैंग्लियन से नर्व निकलकर 8 से 10 छोटी छोटी नर्व्स प्रोस्टेमियम व बकल कैविटी फेरिंक्स में जाते हैं। पेरिफेरेंजियल कनेक्टिव से फर्स्ट 2 सेगमेंट ऑफ द बॉडी में जाते हैं और सबफेरेंजियल से निकलकर थर्ड व फोर्थ सेगमेंट ऑफ द बॉडी जाते हैं। वेंट्रल नर्व कॉर्ड से प्रत्येक खंड में 3 पेयर नर्व निकलते हैं, 2 पेयर सेगमेंटल गैंग्लियन से तथा एक जोड़ी इसके आगे नर्व कॉर्ड से निकलकर बॉडी वॉल, इंटेस्टिनल वॉल एवं अन्य अंगों को जाते हैं। इस नर्व में सेंसरी व मोटर दोनों नर्व्स होते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। यह नर्व प्लेक्सस का बना होता है। यह एपिथेलियम के नीचे व एलिमेंट्री कैनाल तक फैला होता है और फेरेंजियल कनेक्टिव से संबंधित होता है। फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम देखें तो पेरिटीमा में सभी क्रियाएं नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है। सेंसरी नर्व एपिडर्मिस में स्थित होते हैं और सेंसरी ऑर्गन से शुरू होकर महीन शाखाओं के रूप में वेंट्रल नर्व कॉर्ड में समाप्त होते हैं। इन शाखाओं के पास से सिनेप्स बनाते हुए मोटर नर्व की ब्रांचेस होती हैं। मोटर नर्व बाहर की ओर चलकर मसल्स में समाप्त होते हैं। सेंस ऑर्गन स्किन की एपिडर्मिस से स्टिमुलस को ग्रहण करते हैं और सेंसरी नर्व इसे नर्व कॉर्ड तक ले जाते हैं। प्रत्येक कोशिकाओं प्रेरक कोशिकाओं से मोटर नर्व सिनेप्स द्वारा सेंसरी नर्व से
इन इम्पल्स को ग्रहण करके पेशियों में पहुंचा देते हैं, जहां पर इन इम्पल्स के अनुरूप मसल कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की क्रिया होती है। इस प्रकार बॉडी के सेंसरी न्यूरॉन, सिनैप्स, मोटर न्यूरॉन व इफेक्टर ऑर्गन रिफ्लेक्स आर्क का फॉर्मेशन करते हैं। मोटर न्यूरॉन से एडजस्टर न्यूरॉन, जिसे हम एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहते हैं, से जुड़े होते हैं, जिससे बॉडी के विभिन्न खंडों में तथा एक ही खंड की लेटरल सरफेस के बीच संपर्क स्थापित होता है। इस प्रकार एक सेगमेंट के सेंसरी ऑर्गन द्वारा ग्रहण किए गए स्टिमुलस उसी खंड की मसल तक पहुंच जाते हैं और फिर एडजस्टर न्यूरॉन द्वारा अन्य सेगमेंट के मसल तक पहुंच जाते हैं, जिसके फलस्वरूप शरीर के विभिन्न सेगमेंट में कोऑर्डिनेशन होता है। इस टॉपिक को बनाने के लिए इनवर्टिब्रेट जूलॉजी बाय पी.एस. धामी एंड जे.एस. धामी, यूनिफाइड जूलॉजी बाय पी. कन्नौजी एंड आर. मेहता, आर.पी. यूनिफाइड जूलॉजी बाय डॉक्टर एस.एम. सक्सेना बुक का यूज़ किया गया है। थैंक यू।